प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। बच्चों, जैसा कि हम लोग इसके पिछले वीडियो में साइन, कास, टैन और काट और इन सभी के इन्वर्स, साइन इन्वर्स एक्स, कास इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स और काट इन्वर्स एक्स के ग्राफ को और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को पढ़ चुके हैं। आई होप कि आप इसे पूरी तरह समझ लिए होंगे। आज के इस नए वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोसेक एक्स और सेक एक्स और इसके इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स एक्स और सेक इन्वर्स एक्स के ग्राफ को और इनकी प्रिंसिपल वैल्यू को। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कोसेक एक्स से, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए, सपोज करिए हमारे पास y इक्वल टू कोसेक एक्स है, y इक्वल टू कोसेक एक्स, ठीक है। जो y इक्वल टू कोसेक एक्स है, ये जो कोसेक है ये हम लोग जानते हैं कि ये साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है, मीन्स इसका व्युत्क्रम होता है। मीन्स ये कितना होगा 1 साइन एक्स। मीन्स कोसेक एक्स को कितना लिख सकते हैं 1 साइन एक्स। अब ये पूरा इसका जो डोमेन और रेंज होगा ये डिपेंड किस पे करेगा, इस साइन एक्स की वैल्यू पर, जो ये साइन एक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग तो साइन एक्स के बारे में देख लें। साइन एक्स के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि साइन एक्स का जो डोमेन होता है, ठीक है, वो आर होता है और रेंज कहाँ तक गया था -1 to +1। इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। तो अब देखिए जो इसका डोमेन होगा कोसेक एक्स का, ये तो आर रियल नंबर है, ठीक है। लेकिन जिस जिस वैल्यू पर ये साइन 0 देगा उस वैल्यू पर ये कोसेक एक्स नॉट डिफाइंड होगा। और हम लोग जानते हैं कि फंक्शन नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, वह कैसा होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। उसमें जो इनपुट दिया जाए उसके लिए वह डिफाइंड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग डोमेन में से इनपुट देते हैं। तो यहाँ देखिए आर, तो आर में हमारे पास कई ऐसी वैल्यू मिलेगी कि जिसपे ये साइन एक्स जो है वह 0 होगा, साइन की वैल्यू 0 होगी। मीन्स हमारे पास 0 पे मिलेगा, पाई पर मिलेगा, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। नेगेटिव डायरेक्शन में भी यही कि -पाई, -2 पाई, -3 पाई एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है कि इन सभी वैल्यू को इस रियल में से निकाल देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे -n पाई और n क्या है, n एक इंटीजर से, जिसको z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इस के डोमेन में से इस वैल्यू को निकाल दिया गया जिस पे ये साइन 0 होता था। अब ये फंक्शन डिफाइन हो गया, एक चीज़ ये। अब दूसरा चीज़ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसका रेंज क्या होगा, ठीक है। अब इसके रेंज के लिए थोड़ा सा हम आपको यहाँ ऑब्जर्व कराते हैं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जो हमारा कोसेक एक्स है, ठीक, ये कोसेक एक्स कितना है 1 साइन एक्स है और साइन एक्स की जो वैल्यू है वह -1 से +1 है। यहाँ देखिए नंबर लाइन पे हम आपको दिखा देते हैं कि जो साइन होता है वह फंक्शन -1 से लेकर कहाँ तक उसकी वैल्यू आती है +1 तक आती है। बीच में क्या इंक्लूड है 0। मीन्स यहाँ से लेकर ये पूरी वैल्यू देख रहे हैं, ये पूरी वैल्यू है, ठीक। ये पूरा नंबर लाइन्स है, केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू साइन एक्स कवर करता है, -1 से लेकर +1 तक की, ठीक है। अब जरा आप देखिए, हम लोग अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी वैल्यू को पुट करें तो ये कोसेक एक्स हमको क्या देता है, वही इसका रेंज होगा, ठीक। तो आइए सबसे पहले तो हम लोग क्या चेक करते हैं, यहाँ से -1 से हम लोग 0 की साइड जा रहे हैं, ठीक है। अगर -1 से 0 की साइड जा रहे हैं तो सबसे पहले आप साइन एक्स जो ये है, मीन्स ये पूरी साइन एक्स की हम वैल्यू ले रहे हैं, जो उसकी वैल्यू आई है ना। तो साइन एक्स की जो वैल्यू है, सपोज कर लीजिए -1 मिली है, तो 1/-1, तो ये कोसेक एक्स के लिए कितना होगा 1/-1, डेट इज कितना मिलेगा -1। मीन्स -1 पर कोसेक की वैल्यू कितनी मिली, -1 मिली। दूसरा, इसके इधर अब चलेंगे तो आपको मिलेगा कितना -0.9, ठीक है। और तो यहाँ पे 1/-0.9 ले लेते हैं हम लोग समझने के लिए अपने। तो ये कितना देगा -10/9 और 10/9 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये -1.1 मिलेगा, ठीक। फिर इसके आगे अब 0 की साइड चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए हमारे पास आगे मिला 0.5,
तो ये देखिए 1/-0.5 यहाँ पे रखते हैं, जो साइन एक्स की टोटल वैल्यू को दे रहा है। तो ये साइन एक्स ये हो गया 10/5 नेगेटिव साइन के साथ। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिली ये कितनी मिल गई हमको, ये वैल्यू 2 मिल गई। अब सपोज करिए हम एकदम इसके करीब होने वाले हैं, यहाँ इसकी वैल्यू ले लेते हैं -0.1, ठीक। तो यहाँ पे कितनी होगी, साइन एक्स की वैल्यू रखते हैं तो 1/, ये कितना आया भाई -1.1, 0.1 रखे तो ये 10/1 हो गया, मीन्स ये -10 मिल गया, ठीक है। यहाँ पे -2 मिलेगा, ठीक। ये वैल्यू हमको मिली कब, जब हम -1 से 0 की साइड बढ़ रहे थे। तो यहाँ एक चीज़ हमको देखी जो मिल रहा है, हम लोग यहाँ -1 से वैल्यू रखना स्टार्ट किए, 0 की साइड गए, और 0 जैसे ही रखेंगे उस पर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, इन्फिनिटी दे देगा। साइन एक्स की वैल्यू जैसे ही आप 0 पुट करोगे ये क्या दे देगा, इन्फिनिटी दे देगा। अब देखिए हम लोग नेगेटिव साइन से चले हैं, ध्यान से देखिए, नेगेटिव साइन से 0 की साइड जा रहे हैं, तो -1 पर वैल्यू कितनी मिली है, -1 मिली है। ये तो वैल्यू हमको मिल गई, कवर हो गई, ठीक है। चलो यहाँ डॉटेड बना दो, ठीक है। अब देखिए आगे जैसे ही हम लोग इधर जा रहे हैं 0.9 लिए, तो 0.9 लेने पर हमको देखिए -1.1 क्या होगा, इसके इस साइड होगा, किसके इस साइड होगा। ग्राफ से ही आपको स्पष्ट है, इस नंबर से ही, रियल नंबर से, कि यहाँ पे जो हमको मिलेगा ये इससे इस साइड बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये -1 है तो -1.1 इसके इस साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा। फिर जैसे ही हम लोग 0.5 रखे, मीन्स इसके बीच में गए यहाँ पे इन दोनों के, तो यहाँ पे देखिए -2 मिला। -2 मिलने का मतलब ये वैल्यू हमको यहाँ मिल गई, ठीक है, -2 यहाँ मिल गया। अब धीरे धीरे आपको, हम लोग इधर जा रहे हैं 0 की साइड, इस इंटरवल की साइड, -1 से 0 की साइड, बट आपको जो वैल्यू मिल रही है इससे -1 से इस साइड मिल रही है। और कहाँ तक, जैसे ही 0 पर जाएंगे तो इन्फिनिटी मिलेगा, में सीधा इन्फिनिटी की साइड हम लोग चले जाएंगे। एक चीज़ तो ये कन्फर्म हुआ कि जो हमारी वैल्यू है वह -इन्फिनिटी से लेकर क्या मिल रही है, -1 मिल रही है। कब, जब हम -1 से 0 की साइड मूव कर रहे हैं। तो कोसेक का जो हुआ, एक चीज़ आपको ये मिला कि पहली वैल्यू आपको कितना मिली, -इन्फिनिटी तो मिलता नहीं है, ये ओपन इंटरवल लगाएंगे -इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू कितनी मिली -1, तो यहाँ हम लोग क्लोज इंटरवल लगा देंगे। -1 आपको मिल रहा है तो उसके साइड क्लोज लगा देंगे ब्रैकेट। एक चीज़ ये कंफर्म हुआ। अब आगे देखिए, अब हम लोग यहाँ देखते हैं, एक इंटरवल हो गया, सेकेंड इंटरवल की बात कर लेते हैं। तो सेकेंड इंटरवल में क्या करेंगे, यहाँ 1 है, ठीक है, सेम वही कंडीशन करेंगे बट पॉजिटिव के लिए करेंगे। तो ये कितना होगा, 1/, अब साइन की वैल्यू 1 लेते हो तो 1/1 यहाँ पे रखेंगे। इसके इधर चलेंगे तो 1/0.9 लेते हैं तो ये 1.1 मिलेगा। यहाँ लेते हैं 1/0.5 तो ये कितना मिलेगा, 10/5 मीन्स 2 मिल गया। फिर यहाँ लेंगे 1/0.1 मीन्स 10/1 डेट इज 10 मिल गया। मीन्स हम लोग 1 से जब 0 की साइड आ रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन से, तो यहाँ देखिए 1 मिला, 1 पे तो वैल्यू मिली, लेकिन जब 0.9 रखे, 0.9 पे 1.1 मीन्स इसकी इधर अब जा रहे हैं राइट साइड, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1/0.5, यहाँ जब आप रखे बीच वाली वैल्यू, हम 0 की साइड मूव कर रहे थे तो हमको कितना मिला, 2 मिला। 2 मीन्स इसके और आगे कहीं 2 होगा, मीन्स हम लोग इस साइड मूव करना स्टार्ट कर दिए। और देखिए जैसे ही हम लोग 0.1 रखे, मीन्स यहाँ 0 के करीब आए हैं थोड़ा सा, तो ये क्या मिला, 10 मिला, मीन्स और दूर जाके कहीं 10 मिलेगा आपको। मीन्स यहाँ से हम लोग इस साइड मूव कर रहे हैं राइट साइड, ठीक है। और जैसे ही फिर 0 को पुट किया जाएगा तो ये हमको क्या दे देगा, इन्फिनिटी दे देगा। तो एक चीज़ हमको ये कंफर्म हुआ कि हम -1 से लेकर +1 तक की जब वैल्यू रखे तो -1 मिला हमको, +1 मिला, बट इसके बीच की कोई वैल्यू नहीं मिली, सारी वैल्यू इसके आउटसाइड की मिली है, बाहर वाली, ठीक। एक चीज़ ये कंफर्म हो गया। मीन्स अगला जो हमको मिल रहा है पार्ट, वह -1 से लेकर इधर इन्फिनिटी की साइड वाला मिल रहा है, जो कि +इन्फिनिटी है। मीन्स यहाँ हम लोग यूनियन लगा देंगे, ठीक। और ये कहाँ तक मिलेगा, यूनियन 1 आपको मिला है क्लोज, और यहाँ पे इन्फिनिटी ओपन के साथ, ठीक है। ओपन के साथ क्या लगा देंगे, इन्फिनिटी लगा देंगे। या
इस चीज को इस मैटर से समझिए, या हम इसको एक दूसरे फॉर्म में लिख देते हैं और करके, और क्या लिख देंगे कि हमारे पास जो रियल नंबर्स है, ये पूरा रियल लाइंस है आर, ठीक है, इसमें कौन सी वैल्यू हमको नहीं मिल रही है, हमको -1 और +1 के बीच की वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है, -1 और +1 की वैल्यू नहीं मिल रही है और शेष वैल्यू मिल रही है, तो उसी वैल्यू को हम रियल नंबर में से निकाल देते हैं। मीन्स ओपन इंटरवल लगाएंगे, -1 से +1, मीन्स -1 और +1 को छोड़कर उसके बीच की कोई वैल्यू नहीं मिली है, इसलिए हम लोग उसके रियल में से इस वैल्यू को निकाल देंगे। यही हमारा जो हुआ, ये कोसेक के लिए रेंज का काम किया। रेंज मीन्स ये कोडोमेन हुआ, ठीक है, ये कोसेक का ये डोमेन है और ये क्या है, कोडोमेन है, ठीक है। तो इतनी बात आप समझ गए हैं, ठीक। अब हम लोग इसके ग्राफ को देखते हैं। चलिए बच्चों, अब देखते हैं इसका ग्राफ, ठीक है। तो देखिए जो ग्राफ है, तो ग्राफ में सबसे पहले हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, और थोड़ा सा जो ये कोसेक एक्स होता है और जो सेक एक्स होते हैं, इसके जो ग्राफ होते हैं ये बहुत टेढ़े मेढ़े बनते हैं, ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड हैं, ठीक। तो इसको आप केयरफुली होकर देखिए कि इसकी ग्राफ को कैसे हम लोग ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जिसमें ये सपोज करिए 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2 का पाई है, ठीक। इधर सिमिलर वे ये सपोज करिए -π/2 है, ये माइनस का पाई है, ये माइनस का 3π/2 है, और ये वाला माइनस का 2 पाई है, ठीक है, दिख रहा है, ठीक। अब देखिए हम लोग यहां देखिए जो साइन की वैल्यू है, अब इसका जो डोमेन गया है यहां तो +1 मान लो, ठीक, और यहां हम लोग क्या मान लेते हैं, -1 मान लेते हैं। अब एक चीज इसके इस जो कोडोमेन है, ठीक है, इस कोडोमेन से एक चीज हमारा कंफर्म हो गया है कि जो हमारी जो ये हमारा कोसेक एक्स है, इसकी जो वैल्यू मिलने वाली है इस -1 और +1 के बीच में नहीं मिलेगी, जब भी मिलेगी इसके ऊपर मिलेगी, ठीक। मीन्स हमारे पास जो वैल्यू आएगी इसकी कोसेक एक्स की जो ग्राफ की वैल्यू मिलेगी, यह ऑलवेज इससे ऊपर मिलेगी और इधर -1 से इस साइड मिलेगी। मीन्स इन दोनों के बीच में हमको इसका ग्राफ प्राप्त नहीं होता है। इसके हम लोग ये जो कोडोमेन है, जो इसका रेंज गया है, इससे हमारा स्पष्ट हो गया है, ठीक है। अब देखिए हम लोग करते क्या हैं, अब जैसे जैसे अब हम लोग मूव करेंगे 0 से π/2 की साइड, ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो ये कोऑर्डिनेट्स होता है, ठीक है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है, ठीक है। तो जो सेकंड कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट में जो कोसेक होता है वह पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग जब 0 से π/2 जाएंगे तो इसका जो ग्राफ मिलेगा वह पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव मिलने का मतलब इससे ऊपर मिलेगा, ठीक। तो 0 से π/2 की साइड जाने पर, जरा ध्यान से देखिए, 0 से π/2 की साइड जाने पर हम लोगों को जो ग्राफ मिल रहा है, यहाँ देखिए ध्यान से, π/2 पर क्या हमको वैल्यू मिलेगी, π/2 पर हमको π/2 पर हमको वैल्यू कितना दे देगा, ये sin π/2 1, तो कोसेक की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 आने का मतलब ये वैल्यू इसके सामने मिलेगी, ठीक। और जैसा कि हम लोग जानते थे कि जिस पर फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है वहाँ हम लोग हमेशा एक डॉटेड लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है, कि मीन्स उस पर हमको वैल्यू नहीं मिल रही, तो पाई पर हमको वैल्यू नहीं मिलती है तो यहाँ हम लोग एक डॉटेड लाइन ड्रा कर देते हैं, ठीक है, एक ये डॉटेड लाइन है, और यहाँ 2 पाई है, 2 पाई पर भी नहीं मिलेगा, यहाँ भी एक डॉटेड लाइन ड्रा कर दो अभी से,
ठीक। इन सिमिलर वे माइनस पाई पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है ये, और यहाँ पर भी नहीं मिलेगा -2 पाई पर भी, ठीक। तो ये चीज़ हुआ। अब देखिए π/2 पर तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब देखिए जैसे ही आप 0 पुट करोगे तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, बट 1/0 तो कोसेक क्या हो गया नॉट डिफाइंड हो गया, मीन्स 0 पर ये वैल्यू कहाँ से आएगा इन्फिनिटी से आएगा। अब जैसे जैसे आप 0 से π/2 की साइड जाएंगे इसकी वैल्यू घटती हुई और सबसे कम वैल्यू कहाँ तक मिलती है 1 तक मिलती है, 1 से नीचे नहीं गया है यहाँ पे, ठीक है। मीन्स इन्फिनिटी से घटती हुई 0 से π/2 की साइड जाएंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन से आते हुए आप लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ इस 1 की वैल्यू को कवर करेंगे। अब जैसे ही π/2 से पाई जाएंगे आप, π/2 से पाई जाने का मतलब ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, मीन्स आप सेकेंड कोऑर्डिनेट में मूव कर रहे हैं और सेकेंड में मूव कर रहे हैं तब भी कोसेक क्या होगा पॉजिटिव होगा दूसरे में, और ये वैल्यू धीरे 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 अब बढ़ना स्टार्ट करेगी। और जैसे ही आप पाई रखोगे मीन्स ये वैल्यू रखेंगे तो इस पर ये क्या मिलता है साइन पाई 0 हो जाता है और कोसेक नॉट डिफाइंड हो जाता है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक जाने पर भी धीरे 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 इसकी वैल्यू बढ़ना स्टार्ट करती है और ये बढ़कर इन्फिनिटी की साइड चली जाएगी। तो ये ग्राफ मिला, ये 1 पोजीशन है इसका, ठीक है। 1 से ऊपर मिला, देख लीजिए कभी भी 1 और -1 के बीच इसका ग्राफ नहीं मिलता है, एक चीज़ ये हुआ। चलिए अब इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं। पाई से 3π/2 जाएंगे तो ध्यान से देखिए, आप जब पाई से 3π/2 की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कहाँ जाएंगे थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएंगे और थर्ड में जो कोसेक होता है वह निगेटिव होता है, मीन्स अब निगेटिव डायरेक्शन में मिलेगा। अब निगेटिव डायरेक्शन में मिलने का मतलब पाई पर, अब यहाँ 3π/2 पे कितनी वैल्यू होती है साइन 3π/2 -1, ठीक। तो ये कोसेक भी कितना होगा -1, -1 मिलने का मतलब ये वाली वैल्यू आपको -1 यहाँ कवर करेगा। पाई पे ये नेगेटिव डायरेक्शन से आ रहे हैं, मीन्स नेगेटिव में जाएंगे तीसरे में, तो पाई से 3π/2 तक अब ये कंटिन्यू ये आपकी वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में घटते हुए फिर कहाँ तक आ जाएगी -1 को कवर कर लेगा, ठीक है। नेगेटिव डायरेक्शन से आते हुए -1 को कवर करेगा। फिर 3π/2 से 2π में जाएंगे, 3π/2 से 2π में, मीन्स अब फोर्थ कोऑर्डिनेट में आप मूव कर गए हैं। फोर्थ में भी कोसेक क्या होता है नेगेटिव होता है, लेकिन इसकी वैल्यू अब धीरे 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 बढ़ना स्टार्ट करेगी। जैसे ही 2π पर आप जाएंगे वह वैल्यू क्या होगी नेगेटिव डायरेक्शन में इन्फिनिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये ग्राफ मिला। अब देखिए जो यहाँ अभी हम लोग इसके इस साइड चले थे राइट हैंड साइड की तरफ, कोई भी ग्राफ आपको इसके बीच नहीं मिलेगा, आप देखते चलिए। अब इन सिमिलर वे हम लोग 0 से -π/2 मीन्स अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग नेगेटिव क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये 0 होगा, ये -π/2 होगा, ये कितना होगा माइनस का पाई होगा, ये माइनस का 3π/2 होगा और यहाँ आएंगे पुनः माइनस का 2π। मीन्स 0 से जब -π/2 में मूव करेंगे तो आप फोर्थ कोऑर्डिनेट में रहेंगे और फोर्थ कोऑर्डिनेट में आप जानते हैं टाइन क्या होता है नेगेटिव होता, सॉरी कोसेक नेगेटिव होता है, ठीक है। और कोसेक अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन से ही आएगा। तो देखिए -π/2 पर ये वैल्यू क्या देगा -1 देगा, -1 मीन्स यहाँ, ठीक। लेकिन आएगा कहाँ से ये 0 से -π/2 जा रहे हैं तो 0 पे ये नॉट डिफाइंड है, तो इन्फिनिटी से ये इसकी वैल्यू धीरे 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 कम होते हुए कहाँ पहुँच गई -1 पे, ठीक। अब इसके बाद फिर -π/2 से -π में जाएंगे, -π/2 से -π में मीन्स थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड में फिर नेगेटिव होगा तो ये अभी नेगेटिव डायरेक्शन में ही मूव करेंगे हम लोग, ठीक। और फिर पाई पे ये वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है तो यहाँ से ये ग्राफ मिल गया, ठीक है। आगे देखिए अब -π से -3π/2 चलेंगे तो किस में आ गए दूसरे में। अब दूसरे में आ गए, दूसरे में आने का मतलब कि आपका कोसेक क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। कोसेक पॉजिटिव मिलने का मतलब -3π/2 पे हम लोग जानते हैं इसकी वैल्यू 1 होती है तो ये 1। अब यहाँ -π है मीन्स अब पॉजिटिव डायरेक्शन से आएंगे और इसकी वैल्यू लगातार घटते हुए कितनी आ गई 1 आ गई, -π पे इन्फिनिटी से इधर जब बढ़ेंगे हम लोग 3π/2 की तरफ माइनस तो इसकी वैल्यू कंटिन्यू कम होते हुए
-1। अब -3π/2 से 2π जाएंगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे। फर्स्ट में आते ही अभी वैल्यू इसकी पॉजिटिव ही है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये इसकी वैल्यू कंटिन्यू बढ़ रही है, ऐसी जाएगी। मीन्स इसकी वैल्यू कंटिन्यू बढ़ी कहाँ तक थी, 2π तक, और 2π पर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है। ठीक है, तो ये जो पूरा ग्राफ बना, ये हमारा जो ग्राफ है, ये ग्राफ है किसका, y = कोसेक x के इस डोमेन और इस रेंज के लिए। बट हमको इसके इन्वर्स को फाइंड करना है। तो इन्वर्स को फाइंड करने के लिए जैसा कि हम आपको बताए हैं कि इसके डोमेन को क्या करना होता है, रिस्ट्रिक्ट करना होता है, कम करना होता है। ठीक है, फिक्स करेंगे। तो देखिए, अगर सपोज करिए भाई हम लोग, और फंक्शन कैसा होना चाहिए, 1/(1)(2) होना चाहिए इन्वर्स के लिए। तो जो ये फंक्शन है, जो ये कोसेक x है, ये तो मेनी वन फंक्शन है। अगर आप देखिए लाइन ड्रा कर दो एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, कहीं भी आप कर दो तो ये 2 पॉइंट पे कट करेगा। और जब 2 पॉइंट पे कट करेगा तो फंक्शन मेनी वन है। मीन्स इसको हमको 1/1 बनाना है और ये पूरी वैल्यू को भी कवर करे रेंज की। ठीक, 1/1 और ऑन2 बनाना है। तो 1/1 और ऑन2 बनाने के लिए अगर सपोज करिए हम लोग इंटरवल 0 से पाई ले लेते हैं। ठीक, कौन सा इंटरवल, 0 से पाई ले लेते हैं। तो 0 से पाई में केवल ये वैल्यू आपको मिलेगी, कौन सी, ये पूरा देख रहे हैं ग्राफ से। तो यहाँ फिर ड्रा करेंगे तो फिर 2 पॉइंट पे, मीन्स ये क्या है, मेनी वन है। लेकिन आपको 1/1 पहले बनाना है। हम आपको बताए थे कि पहले हम लोग कौन सा लेते हैं, फर्स्ट इंटरवल, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को सिलेक्ट करते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये वाली वैल्यू देखिए, पहले हम 0 से π/2 जाते हैं। 0 से π/2 गए तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक की वैल्यू आपकी कवर हो गई है, ये वाली। थोड़ा सा हम इसको डार्क कर दे रहे हैं। ठीक, ये वैल्यू मिली। अब 1 से तो इन्फिनिटी मिल गया, अब हमको क्या चाहिए, -1 से इन्फिनिटी चाहिए। ठीक है, 1 से इन्फिनिटी ये वाला तो हमको मिल गया, बट अब किसकी ज़रूरत है, -∞ से -1 वाला। तो -∞ से -1। अब चलिए देखिए, अब अगर हम लोग इसके लेफ्ट साइड आ जाए, -π/2, जस्ट इसके अपोजिट, तो ये वाला जो है, ठीक, यहाँ पे मीन्स ये -∞ से -1 है। मीन्स इसके लिए ये वैल्यू हमको सेलेक्ट करना होगा, जो कि सब लोग सेलेक्ट किए थे, सबकी चॉइस थी, वही आज हम लोग भी अपनी चॉइस ले रहे हैं। अब इस इंटरवल में मीन्स -π/2 से +π/2 पर ये फंक्शन आपको 1/1 और ऑन2 होगा। बट एक चीज़, अभी ये बीच में जो 0 मिला है, 0 पे देखिए फंक्शन कुछ मिल रहा है, दोनों साइड कुछ नहीं मिल रहा है ना, मीन्स नॉट डिफाइंड है। यहाँ पे 0 पे कोई वैल्यू नहीं कर रहा, इसलिए -π/2 से +π/2 में से हम लोग इस 0 को क्या करेंगे, निकाल देंगे। ठीक, तो इसका जो डोमेन हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, यहाँ देखिए जो इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, थोड़ा सा कि यहाँ आपको बगल में दिखा देते हैं कि इसका जो डोमेन है ये y = कोसेक x। ठीक है, डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिए कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम ये -π/2 मिल ही रहा है, और ये +π/2 में से क्या निकाल देना है, 0 निकाल देना है, जिसपे ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है। और रेंज पूरा कवर कर रहा है r - -1 to 1, जो इसका पूरा कोडोमेन का काम करता है। ठीक, पूरी वैल्यू को ये कवर कर रहा है 1 से इन्फिनिटी, इधर -1 से -∞ से -1। ठीक है, तो एक इंटरवल ये है। क्या हमारे पास यही एक ही इंटरवल है जिसमें फंक्शन को हम इन्वर्स सेटिस्फाई करा सकते हैं? ऐसे हमारे पास और इंटरवल्स हैं, जैसे यहाँ देखिए π/2 से 3π/2, π/2 से चलेंगे, फिर 1 से इन्फिनिटी, 3π/2 पे फिर आ जाएंगे यहाँ तक। तो फिर ये कितना मिलेगा, -∞ से -1, ये वाली पूरी वैल्यू को कवर किया। इसमें भी फंक्शन 1/1 ऑन2 है, लेकिन अब इसमें क्या करना है, बीच में से पाई निकाल देना है, क्योंकि ये पाई पे क्या है, नॉट डिफाइंड। मीन्स अब अगला जब लिखेंगे हम लोग यहाँ, तो y = कोसेक x फ्रॉम π/2 से कितना, 3π/2, क्लोज इंटरवल लगाएंगे, मीन्स इस पे वैल्यू मिल रही है, और उसमें से क्या निकाल देंगे, पाई निकाल देंगे ना। अब ऐसे इस साइड चलेंगे, तो इस साइड चलेंगे तो उसमें भी क्या मिलेगा, -π/2 से -3π/2 लेंगे, और -π/2 से -3π/2 पे वैल्यू मिल रही है, जो कि ये पूरी
वन वन और ऑन टू होगा फंक्शन इसके बीच, और इसमें से माइनस पाई को निकाल दिया जाएगा। ऐसे हम लोग इधर और इधर तो ढेर सारे इंटरवल मिलेंगे, बट हमको उन सभी इंटरवल से नहीं मतलब है, हमको केवल इसकी इस इंटरवल से मतलब है -π/2 से +π/2 जो कि एक सुटेबल है, और यही जो हमको होगा यहीं से हमको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करिए। फिर बगल में हम आपको बना रहे हैं इसकी इन्वर्स का ग्राफ। अब देखिए इसके हम लोग इन्वर्स का ग्राफ बनाएंगे। तो जो इसका इन्वर्स का ग्राफ है, तो जानते हैं उसमें जो डोमेन और जो रेंज होते हैं, सॉरी जो डोमेन और कोडोमेन होता है, ठीक है, ये आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। तो जो कोसेक इन्वर्स होगा, सपोज कर लीजिए y = कोसेक इन्वर्स x, ठीक है, कोसेक इन्वर्स x। ये अब इसका जो डोमेन काम करेगा ये हो जाएगा मीन्स r -1 to 1, ठीक है, ये चीज़। और जो रेंज जाएगा इसका इसका रेंज जो जानेगा, ये जो कोडोमेन है ये -π/2 π/2 में से 0 को निकाल दें, ठीक, जिसमें ये फंक्शन क्या है, इन्वर्स को एग्जिस्ट करेगा, 1 1 और ऑन टू है। और अभी आपको बताया गया कि ऐसे आपके पास बहुत ढेर सारे इंटरवल हैं, हम लोग सबके लिए ड्रा करेंगे, बट यही जो है, ये इस वैल्यू को हम लोग कहते हैं, इसको प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इन्वर्स x। यही कोसेक इन्वर्स x के लिए प्रिंसिपल वैल्यू होती है, ठीक है। अब इसके ग्राफ को हम लोग जनरेट करते हैं, बनाते हैं। ज़रा देखिए यहाँ पे ये तो आपका हो ही गया है, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसके ग्राफ को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, ठीक। अब देखिए, अब कोसेक इन्वर्स x के लिए इसका जो यहाँ ये चेंज कर देंगे, ये तो रियल नंबर्स में से रखा जाएगा जो डोमेन है इसका। अब यहाँ पे जो डोमेन है ये सपोज करिए 1 यहाँ है, -1 यहाँ है, और -1 यहाँ है, ये 0 है, ठीक है। एक चीज़ ये, दूसरा चीज़ ये, अब जो सभी वैल्यू हैं इसको रख देते हैं यहाँ पे π/2, यहाँ पे 3π/2, सॉरी पाई पहले, फिर 3π/2, फिर 2π, ठीक है। ये वैसे इन सिमिलर वे नीचे की साइड -π/2 -π -3π/2 और माइनस का 2π, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि किस किस पर वैल्यू हमको फाइंड नहीं होती थी। एक तो पाई पर नहीं होगी, पाई पे नॉट डिफाइंड होगा तो यहाँ डॉटेड लाइन होगा, ठीक है। एक 2π पे नहीं मिलेगा तो यहाँ डॉटेड लाइन होगा, ठीक है। इधर एक -π पे नहीं होगा तो यहाँ डॉटेड लाइन होगा, और एक यहाँ नहीं होगा, ठीक है, -2π। अब हमको जो ग्राफ बनाना है, अब इन्वर्स के लिए बनाना है, मीन्स हमारा जो ग्राफ मिलने वाला है वह ग्राफ जब भी मिलेगा 1 की इस साइड मिलेगा और इधर -1 की इस साइड मिलेगा, इसके बीच में नहीं मिलेगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ देखिए, जब हम लोग 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं तो 1 पे वैल्यू कितनी है, इसके बीच तो मिल ही नहीं रहा, जब मिलेगा 1 से ही मिलेगा, तो 1 पे π/2, π/2 पे 1, मीन्स अगर यहाँ इनपुट 1 देते हैं तो 1 पर ये वैल्यू क्या देगा, π/2 देगा, ठीक है। अब 1 से इधर जैसे ही आप बढ़ेंगे, ठीक है, 1 से इधर आप जा रहे हैं तो ये देखिए 0 पर तो इन्फिनिटी था, मीन्स इसमें अगर 0 इनपुट करेंगे तो इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी से ये धीरे धीरे हम लोगों का ग्राफ किधर आएगा, 1 की साइड आएगा जब हम लोग इधर बढ़ेंगे, ठीक। इसमें वैल्यू हम लोग इनपुट करते जाएंगे, ठीक। तो हमारा जो ग्राफ मिलेगा ये 0, ये सब 0.1, 0.3 ये सब वैल्यू को पुट करते जाएंगे तो 0 पर इन्फिनिटी और 1 की साइड आएंगे तो 1 पे 1, ये धीरे धीरे हमारी वैल्यू घटते हुए यहाँ। बात को फिर से एक बार समझते हैं, जब 0 इनपुट करेंगे
तो ये क्या दे देगा, इन्फिनिटी दे देगा। इन्फिनिटी यहाँ से चलेगा ग्राफ, जब हम लोग इस इंटरवल 1 की साइड आएंगे तो धीरे 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 ये ग्राफ घटते हुए कहाँ पहुँच जाएगा, π/2 पे। फिर अब हम लोगों का जब पाई पे कोई वैल्यू नहीं मिल रही, जब π/2 से इसके ऊपर जाएंगे फिर ये हमारा पाई पे इन्फिनिटी दे देगा, फिर ये ग्राफ मिलेगा, ठीक, मीन्स 1 की इस साइड। अब जस्ट इसी तरीके से जब 3π/2 पे जाएंगे, पाई से 3π/2, तो यहाँ वैल्यू कितनी है, -1 है, ठीक, -1 है, मीन्स इसके अलॉन्ग यहाँ मिलेगा। अब पाई है तो ये माइनस इन्फिनिटी से आएगा और ये यूँ आते हुए यहाँ पहुँचेगा, और 2π पे फिर ये इन्फिनिटी के साइड जाएगा नहीं, ये फिर मिल गया आपको ग्राफ, ठीक है। इन सिमिलर वे इसमें भी आपको मिल जाएगा कि -π/2 पे वैल्यू कितनी मिलेगी, -1 मिलेगी यहाँ। अब ये इन्फिनिटी से आएगा ग्राफ, माइनस इन्फिनिटी से होता हुआ ये -1 पे कवर करके फिर -π पे माइनस इन्फिनिटी चला जाता है और फिर ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। और वही टर्म यहाँ करेंगे, -3π/2 पे +1 मिलता है, तो ये यहाँ अब ये वैल्यू इन्फिनिटी को कवर करता हुआ यहाँ आएगा, यहाँ से फिर ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ हमारा बन रहा है कोसेक इन्वर्स एक्स के लिए, ठीक है। पूरा ग्राफ किसका बना, कोसेक इन्वर्स एक्स। बट हमको इस पर्टिकुलर इंटरवल से मतलब है, जो ये इंटरवल्स हैं, इस इंटरवल में ये शैडो किया गया, इसमें ये शैडो किया गया, तो हम लोग यहाँ पे इसके लिए भी जो ये है इस इंटरवल के लिए देखिए कौन सा मिल रहा है। इस इंटरवल के लिए हम लोगों को एक तो 1 से इन्फिनिटी की साइड पूरी वैल्यू को कवर करना चाहिए, ये जो शेडेड है केवल इससे हमसे मतलब है, 1 से इन्फिनिटी ये जो वैल्यू है, ठीक है। अगला -1 से इन्फिनिटी मीन्स ये वाली, जिसमें फंक्शन 1 1 और ऑन 2 है, इसी वैल्यू से हमसे मतलब है ये, ठीक है। यही वैल्यू हमसे मतलब है जो कि इसमें है, तो यही इसका क्या है, इन्वर्स का ग्राफ हुआ, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको एक बार 2 बार आप वीडियो को देखिएगा तो आप सारी बातें कंफर्म हो जाएंगी, ठीक है। तो ये कोसेक इन्वर्स का ग्राफ बन के तैयार हुआ और ये इसकी क्या हुई, प्रिंसिपल वैल्यू हुई। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक एक्स के लिए, ठीक है। तो इसको नोट करिए, देखिए ये y = अब हम लोग सेक एक्स है, जो ये सेक एक्स है ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा 1/cos x का, 1/cos x की वैल्यू पे। अब थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे क्योंकि कोसेक के लिए जो चीज़ें होंगी वही इसके लिए खासकर भी देखी जाएंगी, आपको हम समझा दे रहे हैं। देखिए इसका जो cos x है, पहले cos x के बारे में देख लो। cos x का जो डोमेन था वह r था, r से इसकी वैल्यू कहाँ तक गई थी, -1 to +1 गया था, ठीक है, ये तो पता ही है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग r तो रहेगा ही, ये r मीन्स जिस वैल्यू पर ये cos 0 होता है उस वैल्यू पर सेक नॉट डिफाइंड होगा, तो सिंपल सी बात है, इसको उसके डोमेन से निकाल दीजिए। मीन्स r मल्टीपल ऑफ जितने π/2 होंगे 2n + 1 × π/2 n बिलोंग टू इंटीजर, ठीक है, ये निकाल दिया गया। अब देखिए जस्ट जैसे यहाँ 1/sin x था तो साइन का भी रेंज कितना गया था, -1 to +1 गया था, वही cos का भी है। तो जैसा रेंज कोसेक का था जस्ट उसी प्रकार का रेंज किसका होगा, सेक एक्स का भी होगा, उसी तरह व्यवहार करेगा। मीन्स इसका भी कितना होगा, ये होगा -इन्फिनिटी से कितना, -1, इधर क्लोज, यहाँ पे यूनियन 1 से +∞, ऐसे लिखिए। r या हम लोग लिख सकते हैं r माइनस ओपन इंटरवल 1 to 1, मीन्स इसमें जो हमको वैल्यू मिलेगी, इसके ग्राफ की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वह -1 और +1 को छोड़कर, उनके बीच की वैल्यू को छोड़कर उससे ऊपर और नीचे की वैल्यू हमको मिलेगी, मीन्स उसके आउटसाइड, ठीक। तो ये बात हमारे अभी इसके जस्ट पहले ही हम लोग कंफर्म कर दिए हैं। तो चलिए इसकी ग्राफ को बनाते हैं, ठीक है। ग्राफ के लिए क्या करते हैं, ठीक, कि यहाँ पे देखिए
हम लोग ये जो ठीक है, तो ये 0 है, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2 का पाई। इन सिमिलर वे ये -π/2, ये माइनस का पाई, ये माइनस का 3π/2, ये माइनस का 2 पाई। ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक, अब आगे देखिए, हम लोग इसकी वैल्यू कितनी है 1, और कहाँ तक गया है -1। तो जैसा हम लोगों को यहाँ कोडोमेन से देखकर पता चल रहा है कि इसका जो ग्राफ मिलने वाला है 1 और -1 को छोड़कर उसके ऊपर और इधर इसके नीचे की साइड मिलेगा। ठीक, अब चलिए देखिए, जब हम लोग, हाँ एक चीज़ और, जिस पे ये वैल्यू नॉट डिफाइंड है वहाँ हम लोग डॉटेड लाइन ड्रा करते हैं। तो ये π/2 -π/2, तो π/2 पे नहीं है, तो यहाँ डॉटेड लाइन ड्रा कर दो। ठीक है, इसके बाद 3π/2 पे नहीं है, तो यहाँ डॉटेड लाइन ड्रा कर देंगे। ठीक, इधर इस पर नहीं है, तो यहाँ डॉटेड लाइन ड्रा कर दीजिए। यहाँ -3π/2 पे यहाँ डॉटेड लाइन ड्रा कर देते हैं। ठीक है, तो ये है। देखिए, अब हम लोग जब 0 रखेंगे तो 0 पर वैल्यू 1। ठीक है, 0 पर 1 मिल गया, 1 से स्टार्ट करें। जैसे ही 0 से π/2 की साइड जाएंगे, सेम वही काम। अब हम लोग सेक में चल रहे हैं, तो सेक हम लोगों का कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो जो सेक होता है वह पहले और चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, दूसरे और तीसरे में नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे देखिए, जब हम लोग 0 से π/2 की साइड मूव कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इसकी जो वैल्यू है वह क्या हो रही है, वह बढ़ रही है। और π/2 पे जैसे ही जाएंगे वह इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड में। 0 से π/2 जाने पर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इसकी वैल्यू लगातार बढ़ रही है, ऐसे। ठीक है, ये ठीक, एक चीज़ ये। अब π/2 से पाई जाएंगे, मीन्स यहाँ 0 है। ठीक है, ये 0 है, यहाँ π/2 है, यहाँ पाई है, यहाँ 3π/2 है। ठीक है, यहाँ का 2 पाई है। ठीक, तो हम लोग यहाँ अब π/2 से पाई जाएंगे तो किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकंड में। सेकंड में से क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने का मतलब अब π/2 से पाई तक जाना है, और पाई पर इसकी वैल्यू कितनी मिलती है, पाई पर इसकी वैल्यू -1 मिलती है। ठीक, अब मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन से हम लोग कहाँ तक आएंगे, -1 आएंगे, मीन्स π/2 पे इसकी वैल्यू -∞। अब जब हम लोग π/2 से पाई जाएंगे तो इसकी वैल्यू अब धीरे धीरे -∞ से होती हुई कहाँ पहुँच जाएगी, -1 पे आ जाएगी। अब पाई से 3π/2 के बीच जाएंगे, पाई से 3π/2 के सेकंड क्वाड्रेंट में, तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है। और 3π/2 पर इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी, मीन्स इन्फिनिटी। तो हम लोग यहाँ से जब जाएंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन ही जाएंगे। ठीक है, कि नीचे ही, तो ये मिला। ठीक, अब हम लोग चलिए, एक चीज़ ये हुआ, अब 0 से -π/2 की साइड जाएंगे। तो 0 से -π/2 की साइड जाएंगे, तो ज़रा देखो, ये 0 है, ये -π/2 है। तो ये आप किस क्वाड्रेंट में अब रहेंगे, अभी फोर्थ में रहेंगे। फोर्थ में से क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मीन्स 0 से -π/2 की साइड जाने पे हमको नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं, ऊपर की डायरेक्शन में, पॉजिटिव में ही रहना है। ठीक, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कंटिन्यू बढ़ेगी, और जैसे ही -π/2 पे जाएंगे ये वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। इस 0 से π/2 तक जाने पर इसकी वैल्यू कंटिन्यू बढ़ी है, 0 से π/2 तक जाने पर इसकी वैल्यू लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक, एक चीज़ ये। अब -π/2 से -π जाएंगे, तो -π/2 से -π जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, थर्ड में। थर्ड में क्या होगा, नेगेटिव होगा। थर्ड में नेगेटिव होगा, मीन्स अब -π पर इसकी वैल्यू -1 मिलेगी। तो ये वैल्यू यहाँ, अब -π/2 पे मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन से आएंगे, से घटते हुए इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, आपको कवर करना होगा -1। फिर -π से -3π/2 में जाएंगे, तो यहाँ पे -3π/2 होगा। और ये सेकंड में फिर ये नेगेटिव है, और फिर ये नेगेटिव डायरेक्शन में ही मूव करेगा, और ये वैल्यू आपको
-3π/2 पे क्या दे देगा, इनफाइनाइट देगा, नॉट डिफाइंड देगा। तो ये जो ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ हमारा किसका मिला भाई, सेक एक्स का। ठीक, अब हमको इसके इन्वर्स का बनाना है। तो इसके इन्वर्स के ग्राफ को बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, इसके डोमेन को फिर रिस्ट्रिक्ट करना होगा कि किस डोमेन में ये फंक्शन 1 और ऑन टू हो जाए। देखिए, अगर हम लोग -π/2 से +π/2 की वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं तो हमारा ग्राफ ये मिलेगा। ठीक, और इसमें देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं टेस्ट के लिए कि 1 ऑन टू है कि नहीं। तो ये देखिए 2 पॉइंट पे कट कर दिया और 2 पॉइंट पे कट कर दिया तो फंक्शन मिनिमम हो गया, 1 नहीं है। तो हम लोग अब यहाँ पे इंटरवल्स जो लेने वाले हैं, ज़रा देखिए ध्यान से, बताए थे फर्स्ट कोऑर्डिनेट को जरूर इंक्लूड करते हैं। तो 0 से π/2, ये देख रहे हैं 0 से कौन सा π/2 में अगर हम जा रहे हैं तो ये वैल्यू पूरी की पूरी हमारी कवर हो रही है 1 से इन्फिनिटी वाली। ये ज़रा देखिए ध्यान से, ये जो डॉटेड कर जा शेडेड कर दे रहे हैं हम इसको, ये वाली। ठीक है, इसको थोड़ा डार्क बनाएंगे। अब देखिए 1 से तो इन्फिनिटी कवर हुआ, मीन्स इस वैल्यू को हम लोग कवर कर चुके हैं। अब कौन सी वैल्यू बची हमारे पास, -∞ से -1। तो -∞ से -1 लेने के लिए एक सुटेबल इंटरवल लिया गया, ये 0 से π वाला। तो ये वाला देखिए -1 है, तो ये -1 से ये जो गया है -∞ से -1, तो ये धीरे 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 ये वाला पार्ट, मीन्स इसके डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं 0 से π। लेकिन 0 से π तो रिस्ट्रिक्ट कर दिए, 0 पर भी वैल्यू 1 मिली, π पर भी वैल्यू -1 मिली, बट आपको इस π/2 पर कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। ठीक है, फाइनाइट, मीन्स 0 से π वाले इंटरवल में से हमको क्या निकाल देना है, π/2 को निकाल देना है। क्या ऐसे हमारे पास एक ही इंटरवल है, नहीं, ऐसे हमारे पास जवाब रहेगा कि ढेर सारे इंटरवल होंगे। कौन से, π से 2π। जब π से 2π इंटरवल में जाएंगे तब किसकी वैल्यू को निकालेंगे, 3π/2 को निकालेंगे। फिर आगे क्या मिलेगा, 2π से 2π के बाद क्या मिलेगा, 3π मिलेगा, जिसके बीच हम लोग किसको निकाल देंगे, 5π/2 को। इन सिमिलर वे इधर चलेंगे तो यहाँ पे 0 से -π है, तो 0 से -π के बीच ये फंक्शन 1 से इन्फिनिटी को कवर कर रहा है, इधर -∞ को 1 को कवर कर रहा है, जिसमें ये फंक्शन 1 और ऑन टू होगा। और जब ये 1 और ऑन टू होगा तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा, -π/2 निकालना पड़ेगा। और इधर -π से -2π जाएंगे तो -3π/2 निकालना पड़ेगा। इन सभी इंटरवल में ये फंक्शन हमारा क्या होगा, 1 ऑन टू होगा। बट इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को से इसके इन्वर्स को एग्जिस्ट कराने के लिए हम लोग केवल इसी डोमेन को सिलेक्ट करते हैं जो सब लोगों की चॉइस थी, वही हम लोगों की भी चॉइस है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमको मिल गई। अब इसी इंटरवल के लिए हम लोग इसके इन्वर्स फंक्शन के लिए ग्राफ को बनाएंगे। ठीक, तो इसका जो डोमेन रिस्ट्रिक्ट किया गया, इसका डोमेन देखिए y = sec x फ्रॉम कहाँ तक है भाई, 0 से π, क्लोज लगाएंगे, 0 to π, ब्रैकेट का विशेष ध्यान दिया करिए, क्लोज है, 0 पे मिली है, π पर मिली है, में से हम लोग क्या निकाल दे रहे हैं, 0 से π के बीच के π/2 को निकाल दिया जा रहा है। ये π/2 की वैल्यू को निकाल दिया गया। अब हमको मिल क्या रहा है, पूरा रेंज मिल जा रहा है जो इसका कोडोमेन है भाई, r -1 to 1। ठीक है, तब यू शेप का बन रहा है। यू शेप का आपका जो कोसेक के लिए भी था वह भी है, और इसके लिए भी, सेक के लिए भी यू शेप ही मिलेगा। ठीक, अब इसी इंटरवल के लिए, ठीक है, हम लोग इन्वर्स को क्या करेंगे, एग्जिस्ट कराते हैं और उसके ग्राफ को बताते हैं। और अगर आप लिखना चाहते हैं और ढेर सारे इंटरवल मिलेंगे, जैसा कि अभी आपको बताएं, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कि π से 2π लिखेंगे, यहाँ y = 6x, यहाँ लिखेंगे क्लोज इंटरवल में π से 2π में से क्या निकाल दिया जाएगा, 3π/2 निकाल जाएगा। रेंज वही रहेगा क्योंकि पूरे रेंज को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, पूरे कोडोमेन की वैल्यू को कवर कर ले रहा है। ठीक, तो आप इसको नोट करिए। बगल में हम आपको इसके इन्वर्स के ग्राफ को ड्रा करते हैं। तो देखिए, अब इसका जो इन्वर्स है, इन्वर्स के लिए क्या होगा भाई कि y = sec इन्वर्स x। ठीक, अब ये इंटरचेंज हो जाते हैं। अब इसका डोमेन कितना काम करेगा, इसका डोमेन काम करेगा r -1 to 1 और 2। इसका जो कोडोमेन है रेंज, इसके लिए हम केवल लिख रहे हैं ये 0 to π
क्लोज इंटरवल में और -π/2, ठीक है। और जो ये वैल्यू है ये, ठीक है, यही है हम लोगों की प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स एक्स। इस सेक इनवर्स एक्स की क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है। तो अब हम लोग इसकी ग्राफ को बनाते हैं। इसके ग्राफ के लिए देखिए, ये सपोज करिए, अब तो हमको ये वैल्यू पुट करना है, मीन्स यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है। अब डोमेन ये होगा। अब इसके इधर मीन्स रियल नंबर है ही, इसके बीच की वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि इसको निकाल दिया गया है। इधर -∞ भी मिलेगा, इधर +∞ भी आपको मिलेगा, ठीक है। और जो गया है इसका कोडोमेन, वह यहाँ पे सपोज करिए क्या है, π/2 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 3π/2 है, यहाँ पे 2π है। इन सिमिलर वे यहाँ पे -π/2, यहाँ पे माइनस का पाई, माइनस का 3π/2 और माइनस का 2π, ठीक। ये चीज़ अब हम लोग करेंगे क्या भाई, अब जैसे जैसे इसकी वैल्यू हमको इसके बीच तो मिलेगी नहीं, यहाँ पे 0 है, 0 पर इसकी वैल्यू कितनी मिलती है, 1 मिलती है। और सबसे पहले जहाँ पे वैल्यू इसकी नहीं मिलती वहाँ हम लोग डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे, तो π/2 पे नहीं मिलेगा, यहाँ एक डॉटेड लाइन बनाएंगे, ठीक है। -π/2 पे नहीं मिलेगा, यहाँ एक डॉटेड लाइन ड्रा कर देते हैं। -3π/2 पे नहीं मिलेगा, यहाँ एक डॉटेड लाइन ड्रा कर देते हैं। 3π/2 पे नहीं मिलेगा, यहाँ एक डॉटेड लाइन ड्रा कर देते हैं। तो हम लोगों को अगर देखें तो इसी इंटरवल में प्रिंसिपल वैल्यू मिल जाएगी, उसी का केवल इन्वर्स बनाए। लेकिन हम लोग सभी के लिए बना देते हैं जो और इंटरवल्स में भी क्या है, ये इन्वर्स फंक्शन को एग्जिस्ट करेगा, बट इसकी प्रिंसिपल वैल्यू वाले के लिए हम लोग उसको डार्क कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए 0 है, 0 पर इसकी वैल्यू 1। अब 1 से इधर तो इसका ग्राफ आएगा नहीं, जब भी मिलेगा 1 से इधर मिलेगा। मीन्स जैसे ही π/2 रखेंगे इसकी वैल्यू कहाँ चली जाएगी, इनफाइनाइट की साइड चली जाएगी, ठीक है, यूँ। और -π/2 पे ये इस साइड की वैल्यू को कवर करेगा, नेगेटिव साइड की वैल्यू को, ठीक है। मीन्स हम लोग जब 0 से -π/2 में जाएंगे तो 0 से -π/2 में जाने का मतलब ये हुआ कि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में इसके लिए इस साइड गए, नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे की साइड से मिला है, और 0 से π/2 में ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर की साइड मिलेगा, ठीक। अब देखिए आगे हम लोग जब पाई पर जाएंगे तो इसकी पाई पर वैल्यू कितनी मिलेगी, पाई पे वैल्यू -1 मिलेगी, तो यहाँ मिला -1। अब π/2 से पाई जा रहे हैं, π/2 से पाई जाने का मतलब आप किस क्वाड्रेंट में रहेंगे, आप सेकंड क्वाड्रेंट में रहेंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में रहने का मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे लेफ्ट साइड से, तो ये ग्राफ आपको यूँ मिलेगा, ठीक है। और जैसे ही पाई से 3π/2 जाएंगे तो ये किस में है, थर्ड में है, थर्ड में भी आपको नेगेटिव मिलेगा और इसमें नॉट डिफाइंड है, तो ये यहाँ, ठीक। तो ये मिला हमको। यहाँ पे चलेंगे तो -π पे इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, -π/2 से -π जा रहे हैं, तो -π/2 से -π मीन्स किस क्वाड्रेंट में हैं हम लोग यहाँ रहेंगे -π/2 से -π मीन्स तीसरे में भी ये निगेटिव होगा, तो इसकी वैल्यू -π पे कितनी मिलेगी, -1 ही मिलेगी। और ये यूँ इसका ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में ही ये इसमें जाएंगे तो दूसरे में रहेंगे, -π से -3π/2, ठीक है। तो ये ग्राफ मिला इन्वर्स के लिए। बट हमको जो इन्वर्स सुटेबल इन्वर्स है वह क्या है, जो इसका डोमेन है वह 0 to π है, ठीक है। ये मीन्स हमको यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को लेना है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू में कौन सी वैल्यू निकाला गया है, π/2 निकाला गया है। मीन्स हमको ये वाला जो मिल रहा है ये इसकी इन्वर्स का ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा, इसको शेडेड कर देते हैं हम, ये डार्क कर दिया जा रहा है, ठीक है। एक ये और 0 से π के बीच में एक ये, एक, ठीक है। और इसके बीच π/2 को क्या किया गया है,
निकाल दिया गया। मीन्स जब हम सेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे तो वह केवल 0 से पाई के बीच में आना चाहिए और उसमें पाई/2 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। मीन्स नेगेटिव की कोई भी वैल्यू ये ऑब्जर्व नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता है। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में आप देख ही रहे हैं। तो 0 से पाई केवल लेंगे, ठीक। और ये सभी पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही होगा जब हम लोग इसकी कौन सी वैल्यू निकालेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों हम लोग इसके पूरे ग्राफ को, जितना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, ठीक है, सभी के ग्राफ को, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उनके ग्राफ, उनके इन्वर्स और उनकी प्रिंसिपल वैल्यू को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, ठीक। तो आप लोग इसको एक बार 2 बार ज़रूर देखिएगा वीडियो को, तब आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप पूरे टॉपिक को, आज की जितनी टॉपिक बताई गई, आप पूरी तरह से समझ लिए होंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। थैंक यू।